गलत है जो आप लोगों को लगाना है। हियर इट इज, हियर इट इज। क्या करें बेटा, टीचर लोगों में यूनिटी, बिल्कुल एकदम सही कहा है विकास जी आप लोगों ने, बिल्कुल यूनिटी नहीं होता है, क्या करें, है ना? क्या करें इसमें? आप एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट बोलने जा रहा हूं, शायद आप मेरे खिलाफ हो जाओ, बट ये एकदम सही बात है कि टीचर में यूनिटी नहीं होता है, और उसका सबसे बड़ा कारण आप सभी स्टूडेंट्स ही हैं। चाहे आप मेरी इस बात से गाइस चाहे खफा हो जाएं, मेरे सभी प्यारे स्टूडेंट्स, चाहे आप खफा हो जाएं, बट ये सही है। आप सोचो, जब हम लोग 2012-13 में पढ़ाना स्टार्ट किए, तब हम लोग, ऑनलाइन का क्रेज था नहीं, सभी बच्चों को ऑफलाइन पढ़ाते थे। तो हम लोग कोचिंग इंस्टीट्यूट में पढ़ाया करते थे, एक ही इंस्टीट्यूट में जितने आप टीचर्स का अभी सबका इंस्टीट्यूट देखते हो ना, जो सब अपना अपना चैनल खोल के बैठे हैं, ये सब हम लोग एक जगह ऑफलाइन में पढ़ाया करते थे। तब आप लोग फीस दिया करते थे 30,000 रुपए, एई जेई की फीस थी 30,000, गेट की फीस और ज्यादा थी। एई जेई की फीस थी 30,000 रुपए, कहीं पर कम ले लो तो, जैसे कि प्रयागराज में फीस कम होती है तो वहां 25,000 रुपए फीस या 28,000 रुपए फीस दी जाती थी। 30,000 रुपए फीस दी जाती थी, बच्चा आराम से आता था, पूरा साल भर पढ़ता था, और उसके बाद कोई लेना देना नहीं है। और वहां उस टाइम पे सिलेक्शन के चांसेस भी होते थे, क्योंकि फिजिकली बच्चा डेली क्लास अटेंड करता था, टीचर से कांटेक्ट में रहता था, एवरीथिंग वाज फाइन। हमको भी सैलरी मिलती थी, हमारा भी गुजारा चल रहा था, एवरीथिंग वाज गोइंग वेरी वेल। 2020 आया कोरोना। कोरोना आने के बाद ऑफलाइन से ज्यादा ट्रेंड ऑनलाइन का बढ़ा, ऑनलाइन का बढ़ा, बट ऑफलाइन सेंटर भी चल रहे थे, तो हमारी नौकरियां भी चल रही थी। 2022 आते आते लगभग एकदम पैकम पैक हो गया, और कुछ पर्टिकुलर आप लोगों के ऑनलाइन में बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने इतना पैसा लगा दिया, इतनी मार्केटिंग कर दी कि सारा बच्चा ऑनलाइन में। और कोर्स कितने का दिया? जो बाहर 30,000 रुपए में ऑफलाइन पढ़ रहे थे बच्चों को दिया 3,000 का कोर्स। सोचो कितने का दिया, 3,000 का कोर्स। सब बच्चों ने ऑनलाइन शिफ्ट कर लिया, हम ऑफलाइन पढ़ेंगे नहीं। एक एक करके सारे ऑफलाइन सेंटर बंद हो गए 2023 तक। 2022 में ही बंद हो गए, 20 से 22 के बीच में कोरोना की इन 2 साल के अंदर पूरे ऑफलाइन सेंटर बंद हो गए। हम सब बेरोजगार हो गए, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सबसे बड़ा, जो सबसे ज्यादा पैसा मार्केटिंग, जिसको जो है बहुत ज्यादा फंडिंग मिली, वो भी कितने फैकल्टी रख सकता था, तो उसने लिमिटेड फैकल्टी रखे, और बाकी सारे फैकल्टी बेरोजगार हो गए, जिनमें हम भी शामिल थे। हम लोग भी फाइनली, हम भी ऑनलाइन में शिफ्ट हुए कि भैया अब बच्चा ऑफलाइन में आ नहीं रहा है, पढ़ नहीं रहा, 30,000 दे नहीं रहा, तो हमने 3,000 में पढ़ाना शुरू किया। बच्चा 3,000 की फीस 2022 तक तो देता था, उसके बाद 2023 आया, 2024 आया, तो बच्चे ने बोला सर 3,000 तो बहुत ज्यादा फीस है, इसको थोड़ा कम करो। आज हमारे खुद के कोर्स की सेल देखो आप, मेरा पावर सिस्टम आप लोग मेरे ही चैनल पे खरीदोगे तो 700 रुपए में मिलता है, 699 रुपीज में। पहले हमारा पावर सिस्टम इकलौता 3,000 रुपए में जाता था, फुल सिलेबस लोगे तो आप लोगों को 10 सब्जेक्ट के साथ 30,000 का पड़ता था फुल सिलेबस। आज फुल सिलेबस मैं अपने खुद के एप्लीकेशन पे आपको 2799 में 1 साल के लिए प्रोवाइड करवा रहा हूं। अरे इतने कम कोर्स के लिए प्रोवाइड करवाएंगे तो हमारी सैलरी पे क्या फर्क पड़ेगा? हमारी सैलरी, आप सोचते होंगे सर आपकी तो सर सैलरी लाखों में करोड़ों में होंगी। अरे कोई सैलरी लाखों और करोड़ों में नहीं होती थी। जब ऑफलाइन पढ़ाते थे तो बिजनेसमैन लोगों ने पैसा कमा लिया, हमारी सैलरी तो तब भी इतनी होती थी जो जनरली सभी सरकारी कर्मचारियों की होती है, वही 60-70-80 हजार रुपए। उसको कम करके रियलिटी बता रहा हूं, हमारी सैलरी कर दी गई 30 से 40 हजार रुपए। अब सोचो, मैं 10 साल से पढ़ाने वाला टीचर 10 साल से पढ़ा रहा है, और उसकी सैलरी जो बढ़ा के उसने 50,000 से शुरू की होगी या 40,000 से शुरू की होगी, 80,000 तक लेके गया होगा। और 2022 के बाद जैसे ही आप लोग 30,000 की जगह 3,000 रुपए अपनी सैलरी वो दोगे फीस, तो ना मैनेजमेंट अपनी पर्टिकुलर अपने जो है उनका प्रॉफिट वो कम करेगा। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती है, वो हमारी सैलरी कट कर दी। तो जब 10 साल हमने नौकरी करी तो हम चाहते थे हमारी सैलरी बढ़े, हमारी सैलरी बढ़ने की जगह 80,000 से दोबारा कर दी गई 35,000 40,000। अब आज के टाइम पर 10 साल बाद आप क्या ये कोशिश करेंगे क्या कि 10 साल बाद जब आपकी अच्छी नौकरी लग जाए अभी, और 10 साल बाद आपकी सैलरी, सोचो आज से 10 साल बाद आपकी सैलरी 40,000 हो तो कैसा लगेगा? अरे भाई, उसके बाद हमारी नौकरी लगने के बाद तो हमारे जॉब करते करते 6 पे कमीशन आ गया, 7 पे कमीशन आ गया, 8 पे कमीशन भी नेक्स्ट ईयर आने वाला है। इतनी महंगाई बढ़ती जा रही है, और हमारी सैलरी कर दी 30,000। अब तुम कहते हो कि सर अपना इंस्टीट्यूट चेंज नहीं करो। अरे भाई, इंस्टीट्यूट झेल ही नहीं पा रहा हमको, वो 30,000 रुपए भी बड़ा मुश्किल से दे पा रहा है। सोचो, 30,000 पहले एक बच्चे की फीस हुआ करती थी, आज तुम 10 बच्चे मिलकर भी 30,000 नहीं देते हो, क्योंकि सबको चाहिए कोर्स 1,000 में। मैं तुमको बोलता हूं, मेरे पास बच्चों के कॉल आते हैं, सर आप 2799 में क्यों कोर्स दे रहे हो, सर थोड़ा सस्ता करो ना, बाकी इंस्टीट्यूट तो सस्ता कर दे। अरे बेटा, सस्ते सस्ते के चक्कर में तो तुम लूट चुके हो।
रियलिटी ये है, तुम सस्ते सस्ते के चक्कर में लूट चुके हो, क्योंकि 30,000 रुपए भी पहले हर बच्चा देता था और यू कैन अफोर्ड गाइस। क्यों? क्योंकि जब आपकी सैलरी, जब आपकी जॉब लग जाएगी ना, जो आप अभी 1,000 का कोर्स लेके सैलरी की या फिर अपने जॉब की उम्मीद कर रहे हो, याद है आपकी जॉब कितने रुपए सैलरी का मिलेगा आपको? 50,000 रुपए आपको स्टार्टिंग सैलरी किसी भी एई या जेई की किसी भी वैकेंसी पे जाते हो। अरे तुम्हारा 1 महीने का सैलरी है और तुम मुझसे पूरा साल पढ़ना चाहते हो, किसी मुझसे क्या किसी फैकल्टी से, सर 1,000 रुपए में पढ़ा दो, कैसे पढ़ा देगा भाई? सोचो तुम लोग 1,000 रुपए में कोर्स लेना चाहते हो पूरा का पूरा। मैं जब से एप्लीकेशन लॉन्च किया हूं अभी तक 20 बच्चों ने एडमिशन लिया है। कुल मिलाकर मेरे को एप्लीकेशन लॉन्च की 1 महीना हो गया है और मेरे पास जो टोटल इनकम आई है वो मेरे पास आई है 26,000 रुपए। सोचो मेरे पास 26,000 रुपए, मैंने एप्लीकेशन बनवाया 15,000 रुपए में। अभी तो मैंने सिर्फ एप्लीकेशन का पैसा पे किया और मेरा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे किया है। मेरे पास इतनी भी हालत नहीं है कि मैं नेक्स्ट महीने जो मैंने बैच चालू किया मैं उसमें पढ़ा सकूं, बट आई विल टीच। अपनी जेब से लगाऊंगा पैसा। जो पहले कमाया था वो पैसा अब काम आ रहा है। जो हमारे 70,000, भाई हमारी हालत तुमने टाइट कर रखी है। तो कोई टीचर या कोई टीचर में यूं नहीं कहोगे कि यूनिटी नहीं है टीचर्स में यूनिटी है यार, तुम लोगों ने तोड़ा है। अब मैं इसके लिए तुमको भी जिम्मेदार नहीं मानता हूं। ये हैं जो बड़े बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आए, जो फंडिंग लेकर आए और 30,000 का कोर्स 3,000 में बेचेंगे, और फिर सारे इंस्टीट्यूट जो ऑफलाइन थे सब टीचर्स को बिखेर दिया, अलग अलग कर दिया। भाई हम लोगों को फायर करना शुरू किया तो भाई सब लोग घर में बैठ गए। अब भाई हम हमारा कमाएंगे तो सही। मैं किसी और इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया, एज एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने ऑनलाइन, जैसे आप किसी इंस्टीट्यूट का नाम ले रहे हो, सर आप वहां से अलग कैसे हो गए? भाई मैं वहां गया पढ़ाने, मुझसे 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़वाए, उसके बाद सर ने हाथ खड़े कर दिए कि सर एडमिशन ही नहीं हो रहे, मैं आपको पैसे कैसे दूं? अरे भाई बिना पैसे के मेरा भी घर बार कैसे चलेगा यार? पैसे के नाम पर हम कितना लेते हैं? आज के टाइम पर याद है हमारी हालत क्या है? हम 30, 35, 40 हजार रुपए मांगते हैं। यार कम से 30, 35, 40 हजार रुपए तनख्वाह दे दो जिससे मेरा घर का गुजारा भी हो जाए, कम से कम स्टूडियो का खर्चा मेरा महीने का 10,000 रुपए तो यही खर्चा हो जाता है, तो 20, 25 हजार रुपए बचते। सोचो आज से 10 साल बाद तुम अगर 10 साल बाद छोड़ो, तुमको आज अगर तुमको 20,000 रुपए सैलरी देना, यू विल नॉट ज्वाइन। प्राइवेट जॉब अगर तुमको गया, हमारी तो प्राइवेट यार कोई सरकारी थोड़ी ना है जो हर साल बढ़ेगी। हमारी तो हर साल सैलरी डिक्रीज ही हो रही, और तुम कह रहे हो टीचर में यूनिटी नहीं है। भाई टीचर में बहुत यूनिटी है। तुम लोग ना जीने दे रहे हो और ना खुद जी रहे हो, है ना? गलती तुम्हारी भी नहीं है, मैं तुमको कह रहा हूं ये कुछ ऑनलाइन जो पर्टिकुलरली फंडिंग के नाम पर कोर्सेज को बहुत कम कम के अंदर दे रहे हैं, आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। याद है तुम लोग बहुत बड़ा पैसा, बहुत बड़ा अमाउंट देकर, जो हम पुरानी फैकल्टी को छोड़कर और बड़े बड़े नामों के पीछे तुम भाग रहे हो, वहां पर जो कंटेंट राइटर होते हैं ना उनसे पढ़वाया जाता है तुम लोगों को, और तुम बहुत खुश हो वहां से पढ़ के। वहां 5,000 रुपए फीस देते हो, तुम 10,000 रुपए फीस देते हो, एंड यू आर वेरी हैप्पी कि हम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं। अरे तुम इतने बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, वो जो कंटेंट राइटर होते हैं ना उनसे पढ़ रहे हो तुम लोग। नहीं तो वो जिनके साथ में पहले पढ़ा रहा था वो भी उतने बड़े इंस्टीट्यूट को छोड़ के नहीं आते, है ना? उनको रियलिटी पता है वहां पर कौन पढ़ा रहा है, तो कोई अपना नाम नहीं खराब करना चाहता। लेकिन अब क्या करें यार, कहां से यूनिटी लाएं? मैं गया उन सर के पास, हम दोनों ने मिलकर ज्वाइन किया कि यार अब चलो एकदम मस्त कर देंगे, सब बच्चे हमारे पास ही आएंगे और हम लोग एकदम फोड़ देंगे, बड़ा जबरदस्त पढ़ाएंगे। पढ़ाना शुरू किया तो 2 महीने के अंदर ही पता चला कि स्टार्टिंग जैसे ही आप हमने अपना चैनल ओपन किया और सर ने अपना चैनल ओपन किया, खूब एडमिशन हुए। सर ने बोला सर इस स्पीड से हुए तो अपन अपना घर बार का खर्चा भी ले जाएंगे चला के और बच्चों का भी भला कर देंगे, शानदार एक इतना बेहतरीन कोर्स क्रिएट करेंगे। क्योंकि हमारे 50-50% हमारे जो थे सिलेबस अलग अलग थे, उनका जो थे वो सब्जेक्ट अलग थे, मेरे सब्जेक्ट अलग थे, हम लोग मजे से पढ़ाएंगे। फाइनली हुआ क्या कि 1 महीने में जितने एडमिशन होने थे हो गए, उसके बाद एडमिशन ठप। सर ने अगला महीना चलाया, उसके अगला महीना भी उन्होंने चलाया, लेकिन कितना चलाएंगे भाई? क्रेडिट कार्ड पे लोन लिया, सैलरीज हम लोगों ने मैनेज करी जैसे तैसे एक दूसरे की, थोड़ा बहुत घर का खर्चा, दिवाली आ गई थी यार। दिवाली पर हमारे पास क्रेडिट कार्ड से हम लोगों ने लोन ले रखे थे, उससे हमारा खर्चा चल रहा था, उसके बाद भी खर्चा है, तो सर भी कहां तक झेलेंगे यार? सर ने कहा सर मैं अपना पढ़ा रहा हूं, आप अपना भी देखिए, क्योंकि दोनों साथ में पढ़ाएंगे तो सर एक प्लेटफॉर्म पे नहीं हो पाएगा। तो चलो हम लोग अपना पढ़ाने लगे। तो द थिंग इज दैट एक्चुअल में बड़े बड़े प्लेटफॉर्म ने तुमको मारा और तुमने हमको मारा। रियलिटी है, अब आप इस बात को अच्छा मानो या बुरा मानो, है ना? तो आप टीचर में बिल्कुल खामी ना निकालें गाइस, हम तो वैसे ही बहुत प्रताड़ित हैं, है ना? हम प्राइवेट टीचर्स तो वैसे ही बहुत प्रताड़ित हैं। हम तो एक बहुत अच्छी जगह पर आराम से पढ़ा रहे थे, बहुत अच्छे से पढ़ा रहे थे, सबके रिजल्ट भी बहुत अच्छे दे रहे थे। हमने तो एसएससी जेई के अंदर बढ़िया बढ़िया रैंक्स दिए हैं, आप लोगों के कई सारे एई एग्जाम्स में कई सारी अच्छी अच्छी रैंक्स दिए, तो हमारा तो बहुत अच्छा जो रहता है हमारी तरफ से रहता है। बट क्या करें, हालातों ने इतना गंभीर कराया कि हम लोग सब अपना अपना प्लेटफॉर्म खोल के बैठे हुए हैं, है ना? तो हमारी तो यही कोशिश है
सब अपने अपने तरीके से पढ़ा रहे हैं, मैंने भी अपना प्लेटफॉर्म खोला है, तो मेरी कोशिश यही है कि भैया मैं अपने सब्जेक्ट बहुत अच्छे से पढ़ा रहा हूं, और मैंने एप्लीकेशन पे अपने कोर्स लॉन्च किए हैं, तो मेरे पास अब कोई बंदिश नहीं है कि सर इतने घंटे में कोर्स करवाना है। मैंने प्लानर उसी हिसाब से अपलोड किया है, मैं उसी अकॉर्डिंग पूरा सिलेबस करवा रहा हूं, और जो सब्जेक्ट मेरे नहीं है स्पेसिफिकली, जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स वाले हैं, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल दैट, तो उसके लिए जो मैं टीचर्स लाऊंगा वो हमारे जो पुराने टीचर्स हम लोग रहे ना, उन्हीं में से किसी को उठा के और उन्हीं से पढ़वाऊंगा गाइस, है ना। तो मैं बिल्कुल न्यू टीचर से या किसी भी कंटेंट राइटर से नहीं पढ़वाने वाला हूं ऑफ कोर्स, और सारे सब्जेक्ट भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा गाइस, जो मेरे सब्जेक्ट है आई विल डील देम, अदरवाइज जो मुझे नहीं आते वो मैं सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ाने वाला हूं। उनके लिए हमारी पुरानी 10 साल पहले से हम जो सारे टीचर्स पढ़ा रहे हैं उनमें जो सबसे बेस्ट किसी सब्जेक्ट के लिए होगा उसी से मैं आप लोगों को पढ़वाऊंगा, है ना। तो सब अपना अपना बेस्ट दे रहे हैं, लिए जाओ, कहां टीचर्स की इन सब की लड़ाइयों में तुम लोग फंसते जा रहे हो, हैं। तो बेटा ऐसा मत सोचो, है ना, कि एक्चुअल में आप लोगों की भी कंडीशंस मैं समझ सकता हूँ सर, हम लोग 30,000 रुपए नहीं दे सकते, 30 नहीं दे सकते यार, तुम 3 भी नहीं दे सकते, हालत तो तुम्हारी अभी ये है ना। एक्चुअल में हालत तुम्हारी इतनी टाइट नहीं है, पहले भी 30 देते थे ना तो सब उधार ले लुआ के करते थे, क्योंकि एक महीने की सैलरी के अंदर ही सारा पैसा चुक जाया करता था। सोचो ना, पहले सब ऑफलाइन सेंटर पे आते थे तो 30,000 रुपए फीस भी देते थे, उसके अलावा रूम रेंट भी देते थे, क्योंकि सबके घर के पास में तो आपकी कोचिंग हुआ नहीं करती थी, तो रूम रेंट भी देते थे, खाने का पैसा भी देते थे, यानी पूरा एक साल जम के तैयारी करते थे और एक साल के अंदर सिलेक्शन लेके जाते थे। आज तुम घर पे बैठ के पढ़ रहे हो, ना तुम्हारा रूम रेंट लग रहा है, ना तुम्हारा खाने का पैसा एक्स्ट्रा लग रहा है, घर पे ही रह रहे हो, घर पे ही खा रहे हो, आराम से 2 से 3 हजार रुपए में आप लोग कोर्स परचेस करके आराम से पढ़ रहे हो, उसके अंदर भी टीचर की एकता नहीं है, ये लो गई भाड़ में। अरे भैया ऐसा नहीं होता है ना, टीचर की गलतियां नहीं है, हर जगह मत निकाला करो, टीचर तो अपना बेस्ट ही दे रहा है। यहां आ जाओ, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ द एक्साइट